तो दोस्तों किसी भी देश के सेना में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे एडवांस, मोस्ट पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हथियार होता है। इवन खाली इतना नहीं बल्कि ये जो हथियार है ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है, चाहे वो खरीदारी के समय हो या फिर खरीदारी के बाद इस्तेमाल करने के समय हो। दोस्तों इवन अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत को ही देखा जाए तो ये कभी भी फिक्स नहीं होता। एयरक्राफ्टों की कीमत डिपेंड करता है खरीदने वाले देशों के रिक्वायरमेंट के ऊपर। कभी कभी तो एयरक्राफ्टों की कीमत के साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार, उसके मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा जाता है। इस वजह से एक ही एयरक्राफ्ट को दो अन्य देशों को अलग अलग कीमत में भी बेचा जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को 10 ऐसे महंगे तरीन एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा जिसका कीमत सुन के ही आप हैरान हो जाएंगे। तो दुनिया के सबसे 10 महंगे तरीन एयरक्राफ्टों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस लिस्ट में 10 नंबर पे नाम आता है अमेरिका के बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ F-18EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट का। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक बोइंग F-18EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट मतलब हर एक एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $67.4 मिलियन है। दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को 90 के दशक में अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया था और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-18 हॉर्नेट से बनाया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिकी नेवी और अमेरिकी मेरिन कोर के अलावा करीबन 7 अन्य देश भी कर रहा है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के फाइटर मोड में F-18 को प्राइमरीली फाइटर, स्क्वाड और फ्लीट डिफेंस के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था, पर बाद में इसके अटैक मोड में फोर्स प्रोजेक्शन, क्लोज एंड डीप एयर सपोर्ट जैसे मिशनों को भी जोड़ा गया। दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट को बेसिकली एक कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए कई सारे देश अपने एयरफोर्स के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को हासिल किया। F-18 के सबसे अपग्रेडेड वर्जन F-18 ब्लॉक 3 है, जो कि मेजर इंप्रूवमेंट के साथ साथ नए एवियोनिक्स और वेपन से लैस है। और ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट F-18 एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों इवन अगर इसके सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट को देखा जाए तो ये है EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट, जो कि F-18 के बेस पे बनाया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। और रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे हर एक एयरक्राफ्टों का कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 9 नंबर पे एयरक्राफ्ट है उसके बारे में सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसे लेके एक धारणा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पे F-35A का बात कर रहा हूँ, जो कि F-35 एयरक्राफ्टों के कन्वेंशनल टेक ऑफ और कन्वेंशनल लैंडिंग वेरिएंट है। वैसे तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर दुनिया के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट होने का टैग लगा हुआ है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35A एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $78 मिलियन रखा गया है। इवन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि लॉकहीड मार्टिन इतने ही प्राइस में क्या अन्य देशों को भी एयरक्राफ्टों को फरोख्त कर रहा है, पर रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के कीमत को $80 मिलियन के आसपास रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एयरक्राफ्टों के महत्व को बरकरार रखा जा सके। पर दोस्तों F-35A एयरक्राफ्टों का कीमत चाहे जितना भी कम हो, इन एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये महंगे तरीन F-35B और F-35C के बराबर का है। रिपोर्टों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कीमत में जहाँ पे $78 मिलियन के आसपास है, तो वहीं पे इसका पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट करीबन $38,000 है, जो कि इतना अधिक प्राइस है कि कोई देश अगर आसानी से इतने कम प्राइस में इन एयरक्राफ्टों को खरीद भी लेता है तो इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट है उसे बेयर कर पाएगा कि नहीं, ये भी सोचने वाला बात होगा। दोस्तों इस लिस्ट में जो 8वां नंबर पे नाम है वो है स्वीडन के कंपनी साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन EF एयरक्राफ्ट। वैसे तो इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे सस्ते तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इसके जो आधुनिक वेरिएंट है ये काफी महंगा तरीन है। रिपोर्टों के मुताबिक जहाँ पे स्वीडन के JS-39 ग्राइफिन CD एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे सस्ते तरीन 4+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसका कीमत करीबन $30 मिलियन के आसपास है, तो वहीं पे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के जो EF वेरिएंट है उसका कीमत करीबन $85 मिलियन पर यूनिट है। और दोस्तों इस अंदाज से ग्राइफिन CD एयरक्राफ्टों के तुलना में ग्राइफिन EF एयरक्राफ्ट करीब दुगने से भी अधिक महंगा है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये अभी भी पहले के जैसा ही है और रिपोर्टों के मुताबिक ये करीब $4,700 पर आवर के फ्लाइट में खर्चा करता है। मतलब कोई देश अगर इधर उधर से जुगाड़ करके इन एयरक्राफ्टों को खरीद लेता है तो भविष्य में शायद ही उस देश को ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। दोस्तों EF एयरक्राफ्टों में कई तरीके के तब्दीली करके इसे एक बेहतरीन जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया गया है, जिनमें आधुनिक से आधुनिक एवियोनिक्स लगाया गया और शायद इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों का कीमत CD एयरक्राफ्टों की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट मतलब 7वां सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट है रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सुखोई Su-35। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों का कीमत करीब $85 मिलियन है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिस्ट में
में सुखोई 5 ही एकमात्र ऐसे रशियन एयरक्राफ्ट है। बेसिकली रशिया सस्ते तरीन एयरक्राफ्ट को बनाने में पहचाना जाता है, लेकिन रशिया की तरफ से बनाया हुआ सुखोई 35 टेक्नोलॉजिकली काफी अधिक सोफिस्टिकेटेड और इसमें कई तरीके के नए आधुनिक इक्विपमेंटों को लगाया गया है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों का कीमत अन्य रशियन एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी अधिक है। इवन दोस्तों माना जाता है कि इन एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट प्राइस रशिया के जो नए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 है उससे भी अधिक होगा। और दोस्तों इसी कारण से अन्य एयरक्राफ्टों के जैसे सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों के इतने अधिक कस्टमर नहीं बना और साथ में जिन देशों के तरफ से भी खरीदा गया है वो भी काफी कम मात्रा में। रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को रशिया के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों इवन सुखोई 35 एयरक्राफ्टों की जो कीमत है ये काफी अधिक कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जिन एयरक्राफ्टों के फैमिली से आता है उसमें कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसका कीमत इसके आधे से भी कम है। दोस्तों रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को सोवियत सुखोई 27 एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है और इस फैमिली में सुखोई 27, सुखोई 35 के अलावा सुखोई 30, सुखोई 33, सुखोई 34 और सुखोई 37 जैसे एयरक्राफ्ट है। जबकि सुखोई 33 और सुखोई 37 जैसे एयरक्राफ्टों को कभी रशिया के द्वारा किसी अन्य देश को नहीं बेचा गया है, लेकिन सुखोई 34 और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा अन्य देशों को बेचा गया है। और अगर इन एयरक्राफ्टों के साथ सुखोई 35 का कीमत को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि यह दुगना से भी अधिक महंगा है। दोस्तों लिस्ट में छठा नंबर पे नाम है अमेरिका के मैकडोनल्ड डॉगलस की तरफ से निर्माण किया हुआ F-15 के नए वेरिएंट मतलब बोइंग F-15EX। रिपोर्टों के मुताबिक F-15 के ये नया वेरिएंट का कीमत करीब करीब $87.7 मिलियन है। और दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों को पुराने F-15 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यह कितना अधिक महंगा है। दोस्तों पुराने F-15 एयरक्राफ्टों की तुलना में F-15EX में कई सारे तब्दीली किया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक इसमें नए एवियोनिक्स और नए हथियारों को भी जोड़ा गया है। शायद इस वजह से इन एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक है। पर दोस्तों खाली एयरक्राफ्टों का कीमत नहीं बल्कि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट भी करीब करीब $29,000 पर आवर है, जो कि F-35 से तो कम है लेकिन कई तरीके के अन्य 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी अधिक है। दोस्तों लिस्ट में नेक्स्ट में नाम आता है चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ 5th जनरेशन के फाइटर मतलब चैंगडू J-20 का। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्ट चाइना के नए जनरेशन के ऐसे पहला एयरक्राफ्ट है जो इतना महंगे तरीन है। रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्टों की तरफ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत 100 से $110 मिलियन पर यूनिट तक हो सकता है। इसके पीछे कारण को बताते हुए एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि अचानक से चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से अब चाइना के अंदर बनने वाले चीजों का भी प्राइस बढ़ रहा है और इस वजह से हाल ही में चाइना के द्वारा रशियन जेट इंजनों को अपने देश में निर्माण ना करके डायरेक्टली रशिया से भी खरीदा गया है। पर वहीं पे दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना की इन एयरक्राफ्टों का कीमत अधिक होने की वजह से चाइना इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में ना उतार के एक कम कीमत वाले FC-31 नामक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शायद एक्सपोर्ट मार्केट में उतारे। दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट मतलब 4 नंबर में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल है। रिपोर्टों के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $115 मिलियन है, जबकि ऐसे कई अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग प्राइस रखा गया है और इस वजह से एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत एग्जैक्टली कितना है वो बताना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद ये कीमत 110 से लेके $120 मिलियन के दरमियान हो सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत बताया गया है इसके साथ भारत द्वारा खरीदे जाने वाले राफेल एयरक्राफ्टों के कीमत का कोई भी संपर्क नहीं है, क्योंकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों में कई सारे इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन और कई सारे हथियारों को भी जोड़ा गया है, इसलिए इससे इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों का कीमत अलग हो सकता है। दोस्तों इवन एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत इसलिए इतना अधिक है क्योंकि ये अब तक के 4.5 जनरेशन कैटेगरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के नए एवियोनिक्स और इक्विपमेंटों को लगाया गया है जो अब तक 5th जनरेशन जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में भी नहीं है। इवन इन एयरक्राफ्टों के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के रूप में भी पहचाना जाता है और बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के ऊपर ही खर्चा हो जाता है। दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर पे नाम है यूरोफाइटर टाइफून का। रिपोर्टों के मुताबिक हर एक यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $124 मिलियन तक है। पर दोस्तों आप लोग जान के हैरान होंगे कि इन एयरक्राफ्टों का ये जो $124 मिलियन कीमत है ये खाली यूरोप के बाहर के देशों के लिए है, जबकि यूरोप के अंदर अगर किसी देश के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये एक सस्ते तरीन एयरक्राफ्ट है और रिपोर्टों के मुताबिक यूरोप के अंदर इन एयरक्राफ्टों का कीमत सिर्फ $50 मिलियन है। दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम है अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया F-35 एयरक्राफ्टों के B और C वेरिएंट का। वैसे तो F-35 एयरक्राफ्ट के A वेरिएंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, पर ये एयरक्राफ्ट जो सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्ट होने का बदनामी झेल रहा है उसके कारण है F-35B और C। रिपोर्टों के मुताबिक F-35B और C एयरक्राफ्टों का
कीमत करीबन 135.8 मिलियन डॉलर और 117.3 मिलियन डॉलर है। मतलब सबसे अधिक महंगा एयरक्राफ्ट F-35B ही है। F-35A एयरक्राफ्टों को एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक ऑफ और कन्वेंशनल लैंडिंग एयरक्राफ्ट के रूप में रखा गया बोल के इसका कीमत थोड़ा कम करने में पॉसिबल हुआ, लेकिन F-35A के जैसे F-35B और C कोई ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि F-35B एक वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले और लैंडिंग कर सकने वाले एयरक्राफ्ट है, तो F-35C एक कैरियर बेस एयरक्राफ्ट है। शायद इस वजह से F-35A से इतर इन दोनों एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक है। और दोस्तों फाइनली इस लिस्ट के जो सबसे महंगे तरीन मतलब एक नंबर पे जो एयरक्राफ्ट है वो है लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक F-22 रैप्टरों के यूनिट कॉस्ट या फिर बोले तो हर एक एयरक्राफ्टों के कॉस्ट करीबन 152 मिलियन डॉलर के आसपास है। वैसे तो ये प्राइस टैग दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटी को और इसके पावर को देखा जाए तो शायद ये कीमत इसके लिए कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट का कीमत इससे भी अधिक हो सकता था अगर अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य देश को बेचा जाता। ओरिजिनली अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को कभी भी किसी अन्य देश के हवाले नहीं किया और भविष्य में भी अमेरिका ऐसा करने वाला है नहीं। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के साथ अगर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोजेक्ट के खर्चे को जोड़ा जाता है तो रिपोर्टों के मुताबिक ये कीमत पर यूनिट कॉस्ट में डिवाइड होने के बाद एयरक्राफ्टों की कीमत करीब करीब 334 मिलियन डॉलर पर यूनिट होता। वैसे अगर देखा जाए तो इनिशियली अमेरिका की तरफ से ऐसे 700 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया गया था, और अगर ये होता तो शायद एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक नहीं होता। 200 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और इस वजह से इन एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।